यह है क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 2.1 और चैप्टर है बहुपद। क्लास 9th का ये प्रश्न लिया है हमने और ये एनसीईआरटी बुक का है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं। आपको कुछ बहुपद दे रखे हैं, उनमें से आपको कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले बहुपद हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें बहुपद में जो चर है वो x है और उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो अधिकतम घात 2 है इसकी। तो सबसे पहले हम इसे जो हमें रैखिक द्विघाती और त्रिघाती का जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसके लिए हमें पहले घात देखनी पड़ेगी। घात के लिए आपको सबसे पहले जैसे घात से ही जैसे इसमें त्रिघाती है, द्विघाती है, तो आपको घात देखनी पड़ेगी। घात हमने सीखा है कि पिछले प्रश्न में हमने सीखा है, तो चर की जो अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें मैक्सिमम या इसमें अधिकतम घात 2 है चर की, इसमें अधिकतम घात 3 है, इसमें अधिकतम घात y की 2 है, इसमें चर x दे रखा है जिसकी अधिकतम घात हमें 1 दे रखी है। इसी तरीके से इसमें 5th क्वेश्चन में चर t दे रखा है, उसकी घात भी 1 है। यहाँ भी एक चर r दे रखा है जिसकी घात 2 है और यहाँ पे भी x की घात 3 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं। रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिस बहुपद में की घात जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, जिस बहुपद की घात 1 होगी उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनमें की घात 1 है। ठीक है, इस बहुपद की घात 2 है। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस बहुपद की घात 2 है। ठीक है, इस बहुपद की घात 3 है। ठीक है, इस बहुपद की घात 2 है। ठीक है, इस बहुपद की घात 1 है। ठीक है, इस बहुपद की घात भी 1 है। ठीक है, इस बहुपद की घात 2 है, इस बहुपद की घात 3 है। ठीक है, तो देखिए रैखिक द्विघाती और त्रिघाती है। जिसकी घात 1 होगी उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसकी घात 2 होगी उसको द्विघातीय बहुपद बोलते हैं और जिसकी घात 3 होगी उसको त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है कि घात 2 दे रखी है, 2 घात दे रखी है, इसीलिए ये होगा द्विघाती। ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ घात 2 है तो ये वापस द्विघाती होगा। द्विघाती मतलब 2 घात का बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। अब देखिए 4th क्वेश्चन में घात हमने दे रखी है a, इसमें हमने घात निकाली है इसकी, तो ये 1 आ रही है, इसीलिए ये क्या होगा, ये रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, इसमें घात 1 दे रखी है, इसलिए ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद। इसमें घात 2 दे रखी है, इसकी घात 2 निकाली है हमने, इस चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये कहलाता है द्विघाती बहुपद। ठीक है, यहाँ घात 3 है तो ये कहलाता है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरीके से रैखिक बताना है, रैखिक बहुपद बताना है, द्विघाती त्रिघाती है बताना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा और क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अचर संख्या जो होती है, देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे इसमें द्विघातीय त्रिघातीय रैखिक पूछा है, ऐसे 4 घात का जो होगा उसको चतुष्घातीय बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि आपको कोई अचर पद दे दिया जाए, जैसे कोई भी संख्या दी जाए 3, 4, 5,
या कोई भी √2, √5, इस तरीके से कोई भी संख्या दे दी जाती है और उसको बहुपद पूछा जाता है तो वो एक अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसको हम अचर बहुपद बोलते हैं। इन जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड आपका है ये, अगर शून्य आपको दे रखा हो और पूछा जाए कि शून्य कौन सा बहुपद है या 0 कौन सा बहुपद है, तो आप उसको लिखेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ठीक है। 0 को हम शून्य बहुपद बोलते हैं, किसी भी अचर संख्या को हम अचर बहुपद बोलते हैं। तो ये कभी कभी MCQs में या जो MCQs होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें से अचर पद है, अचर बहुपद है, कौन सा शून्य बहुपद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि उसमें बोल दिया जाता है कि अचर बहुपद की घात बताइए। ठीक है, अचर बहुपद की घात हम क्या बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है अचर बहुपद की घात हमें बतानी है। ठीक है, देखिए अचर बहुपद की घात, जैसे अचर हमने यहाँ पे 1 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, ये एक अचर बहुपद है। अब इसकी घात हमको बतानी है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4x⁻0। ठीक है, x की घात मैंने 0 लिख लिया है। ठीक है, तो ये शून्य घात का बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य घात का बहुपद। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि शून्य घात का बहुपद, तो इस अचर बहुपद होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और उसको हम शून्य घात का बहुपद बोलते हैं। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए घात का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप इसको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कोई भी संख्या होती है उसको अचर बहुपद बोलते हैं, शून्य को शून्य बहुपद बोलते हैं और अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी वो क्या पूछ लेता है, शून्य बहुपद की घात पूछ लेता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होगी। तो शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं कहलाती है। उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, परिभाषित क्यों नहीं किया जा सकता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, शून्य जो बहुपद होता है, ये देखिए शून्य बहुपद जो होता है, देखिए इसको अगर मैं x की घात 1 ले लूँ, शून्य x की घात 2 ले लूँ, या शून्य x की घात -1 ले लूँ, या शून्य x की घात -1/2 ले लूँ, तो इस तरीके से मैं घात जो है इसकी कुछ भी ले सकती हूँ। जब कुछ भी ले सकती हूँ तो यहाँ तक तो ठीक है कि 1 घात ले ली, 2 घात ले ली, इस तरीके से यदि घात आ जाती हैं तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसको हम शून्य बहुपद की घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो शून्य बहुपद की जो घात होती है, ये देखिए शून्य बहुपद की घात जो होती है वो परिभाषित नहीं की जा सकती। मतलब उसको किसी भी परिभाषा में आप उसको बांध नहीं सकते हैं। हम घात कुछ भी ले सकते हैं, आंसर वही, मतलब उसका जो वो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही शून्य बहुपद आएगा। शून्य को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य ही आता है, तो ये एक शून्य बहुपद कहलाता है। लेकिन इसकी जो घात होती है वो परिभाषित नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके, थैंक यू।